पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। तो देखेंगे पहला प्रश्न, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका काल माना जाता है ऑप्शन नंबर ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं हम लोग दूसरी पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे मानते हैं? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का अर्थ है। आर्य शब्द का अर्थ, तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, वे संस्कृत बोलने वाले थे। दूसरा है, वे घुड़सवारी किया करते थे। तीसरा है, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। चौथा है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो हम लोगों का चौथा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इस प्रकार अगला है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? इनमें से कौन सी फसल ऐसी थी जिसमें का वैदिक काल में लोग नहीं जानते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, तंबाकू को लोग वैदिक काल में नहीं जानते थे। छठा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? जो उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था श्रवण के नाम से जाना जाता। तो अगला 7वां नंबर, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र है। अगला चलते हैं 8वें नंबर पर। तो 8वां है हम लोग का, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो 8वां का हम लोगों का ऋग्वेद में वैदिक काल के बताया गया है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम, तो हम लोगों का 9 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्य और उपनिषद लिखा गया। ठीक, तो अगला चलते हैं हम लोग। तो आगे नंबर हम लोगों का 10वां, वेदों की संख्या कितनी है? तो 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। वेद 4 होते हैं। इसका 11वां, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी
कहलाते हैं। कौन से 3 वेद हैं जिसे त्रयी या त्रयी वेद कहा जाता है? तो 11 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए सही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी वेद भी कहा जाता है। चलते हैं अगला पर 12 नंबर पर। तो 12 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो भारत में जो राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते है वो कहाँ, किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो मंडोपनिषद उपनिषद से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं हम लोग। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उसका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। तो उसका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनु। मनु जो है इसमें प्रथम विधि निर्माता भी कहा जाता है। श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। हम लोग चलते हैं अगला 17 नंबर क्वेश्चन पर। तो 17 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है हम लोगों का गोधन। गोधन जो है ऋग्वेद का संपत्ति का प्रमुख ऋग अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उद्देश्य पहली बार मिला है? ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? तो 18 नंबर का हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, 10वें मंडल में मिला है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। आगे चलते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करता था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करता था? तो 20 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का ये प्राकृतिक। किसका करता था? प्राकृतिक। आगे चलते हैं हम लोग, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 21 नंबर का हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र को ये पुरंदर भी कहा जाता है ऋग्वेद में। आगे चलते हैं हम लोग 22 नंबर। तो 22 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, 22 नंबर चलते हैं। तो 22 नंबर का हम लोग का हो जाएगा शूल्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूल्य जो शब्द है ये किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्यामिति से। किसे? ज्यामिति से। आगे चलते, अस्तु माँ सद्गमन तमसो माँ ज्योतिर्गम मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? तो
23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपनिषद से इस शब्द को लिया गया। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो 24 नंबर का हो जाएगा हम लोगों का सी, पंजाब में आर्य भारत से आए लोग बसे थे पहली बार। आगे चलते हैं हम लोग 25 नंबर पर। 25 नंबर हम लोगों का है सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है तो देखते हैं हम लोग 25 का। तो 25 का ऋग्वेद का हो जाएगा होता या होत्री। ऋग्वेद को होता या होत्री, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह यजुर्वेद का भी हो जाए अथर्ववेद हो जाएगा। अगला है सामवेद का उद्गाता या उद्गात्री हो जाएगा। अथर्ववेद का हो जाएगा ब्राह्मण। तो इस तरह हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही होता है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है सही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 26 नंबर पर। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग कपिल को कहा जाता है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शक के संदर्भ प्रतिपादक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के संपादक हैं। तो इसके संपादक ऑप्शन नंबर ए। हम लोग 27 ऑप्शन में पर 27 वाला जो 26 वाला था उसमें 27 लगा दिए हैं। तो 26 वाला हम लोगों का ए होगा। मतलब वेदों के अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो ये क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। इसी तरह हम लोगों का हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शक के प्रतिपादक हैं। तो इसके प्रतिपादक हैं उलूकगणद। और हम लोग मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जैमिनी। 29 नंबर पर चलते हैं। तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो 29 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का बी, मतलब बादरायण जो है उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पूर्णतः सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? तो 30 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। 9वां जो मंडल है इसे सोम को समर्पित है। अब चलते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पर। तो हम लोग का 31 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? जो 10 युद्ध था वो किस नदी पर लड़ा गया? तो 31 नंबर का हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये लड़ा गया था पुरुषोड़ी नदी पर। आगे चलते हैं 32 नंबर पर। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में जो भूराजस्व की दर थी वो कितनी थी? तो भूराजस्व की दर जो है 32 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6। आगे चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है 33 नंबर। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है?
800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 33 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्राह्मण युग से। किससे जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। अगला चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा उदित हुई थी? तो 34 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का डी वाला। धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में ही अछूत की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। आगे चलते हैं हम लोग 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन पर। तो 35 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन में देखेंगे हम 35 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मिश्र नासत्य का उल्लेख है, इसीलिए एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व है। आगे चलते हैं 36 नंबर पर। तो गायत्री मंत्र देव सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 36 नंबर का। 36 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। तो इसका पहला ऑप्शन है ए। चलते हैं 37। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित गौतम ने किया था। न्याय दर्शन को गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक योग दर्शन 38 नंबर है। योग दर्शन के प्रतिपादक थे तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। आगे चलते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पर। तो 40 नंबर क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तक है। उपनिषद पुस्तक एक क्वेश्चन हम लोग छूट गया है 38 नंबर। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो 38 नंबर हम लोग क्वेश्चन निष्क से किसे जाने जाता था? तो 38 का हो जाएगा स्वर्ण आभूषण को निष्क से जाना जाता था। 39 का हो जाएगा योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। उपनिषद पुस्तकें हैं तो उपनिषद पुस्तकें दर्शन है। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर हैं। आगे चलते हैं हम लोग 41 नंबर पर। तो 41 नंबर और हम लोग सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो 41 नंबर का हम लोग का हो जाएगा ऋग्वेद। स्तोत्र एवं प्रार्थना से स्रोत और प्रार्थना से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यजुर्वेद किससे है? तो यजुर्वेद स्रोत और कर्मकांड से। सामवेद जो है यह संगीत स्रोत से। अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र से। अथर्ववेद तंत्र मंत्र वशीकरण से। तो इस प्रकार हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अगला चलते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पर। तो 42 नंबर क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है जो वो है सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे? तो अश्वपति जो थे वो किसके शासक थे? तो वो शासक थे विदेह के। अगला चलते हैं हम लोग
नहीं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा केकय का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केकय का। तो इसलिए 43 का उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। अब चलते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन पे। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर हम लोग चलते हैं। तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका होता है ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में। कठोपनिषद में इसको नचिकेता और यम का संवाद उपनिषद प्राप्त होता है। आगे चलते हैं हम लोग 45 नंबर। 45 नंबर है हम लोगों का, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में होता है। निर्धारण इसका होता है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रमाणित है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रमाण है वो 46 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों की सांख्य दर्शन जो है ये कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित है। अगला चलते हैं हम लोग, अगला है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीन प्रमाण मिलते हैं? तो 47 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का बी, अतरंजी खेड़ा में भारतीय खुदाई में लौह धातु के प्रचलन का प्रमाण मिलता है। निम्नलिखित में से किस संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? कौन सा संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो 48 नंबर का हो जाएगा हम लोग का बी, सामवेद। सामवेद जो है ये ऋग्वेद पर आधारित है। आगे चलते हैं 49 नंबर पर। तो 49 नंबर हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। तो 49 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है भागवत प्रस्थानत्रित नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत 50 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा से। सुमेलित कीजिए, तो इसे मिलाना है, चलिए देखते हैं हम लोग। है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद इसका हो जाएगा, अथर्ववेद का औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद, तो इसका हो जाएगा तीसरा। ऋग्वेद जो है ये संबंधित है ईश्वर महिमा से, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से। यजुर्वेद जो है वो सम्मिलित है बलिदान विधि से। सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है, तो सामवेद संगीत से संबंधित है। तो इस प्रकार हम लोगों का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। चलते हैं हम लोग 52 नंबर पर। तो 52 नंबर है हम लोगों का, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता जो नामक पुस्तक है किससे संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से। तो अब चलते हैं हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन पर। 53 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, यज्ञ संबंधित विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधित जो विधि विधान है इसका पता कैसे चलता है? तो इसका पता चलता है यजुर्वेद से, तो इसका पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युग सभा जो है सभा ये मंत्री परिषद थी। जो वैदिक युग सभा थी वो
कैसी थी? मंत्रिपरिषद थी। चलते हैं 55। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली थी। लोकप्रिय शासक प्रणाली कौन सी थी? तो ये शासक प्रणाली थी गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो 56 का हो जाएगा ए, वैदिक ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की जो आरंभिक विचारधारा है वो कौन सी है? तो 57 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए ऑप्शन, सांख्य जो है ये भारतीय दर्शन का प्रारंभिक विचारधारा है। चलते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन पर। तो 58 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं देवता इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। तो इसको स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त की गई है तो ये वैदिक युग में, तो इसे वैदिक युग में स्पष्ट रूप से किया गया है। आगे चलते हैं। तो आगे 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो 59 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुहारगिरी जो थी उसको आर्यों द्वारा नहीं लाई, अपने व्यवहार में नहीं लाई गई थी। चलते हैं हम लोग आगे। तो आगे हम लोगों का सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। तो इसका मिलान करना है तो हम आयुर्वेद जो है इसका हो जाएगा आयुर्वेद का ऑप्शन है ऋग्वेद से। आयुर्वेद का ऋग्वेद से। धनुर्वेद का हो जाएगा यजुर्वेद से। धनुर्वेद का हो जाएगा यजुर्वेद से। आगे गंधर्ववेद का हो जाएगा सामवेद से। शिल्पवेद अथर्ववेद का हो जाएगा अर्थशास्त्र का अथर्ववेद से हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होता है। तो अगला चलते हैं हम लोग। अगला नंबर है हम लोगों का 61 नंबर चलते हैं। तो ऋग्वेद के किस 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो 61 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। दूसरे से 7वें मंडल तक को क्या कहते हैं? ये वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं। अगला है, किस वेद में जुताई माया और वशीकरण का संदर्भ है? तो जुताई माया और वशीकरण का संदर्भ किसमें है? तो 62 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी, अथर्ववेद में। आगे आर्य शब्द इंगित है। आर्य शब्द किससे इंगित किया गया है? तो 63 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा श्रेष्ठ वंश से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 64 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का डी, 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल है। आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे है हमारा आर्य भारत के संभवतः आए थे। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से लोग आर्य भारत में आए थे। आगे चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पर। तो 66 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रुचि है? अंशतः गद्य रूप से रुचि रखता है। तो 66 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यजुर्वेद।
आगे चलते हैं हम लोग। सभा और समिति प्रचार प्रचा प्रजापति की दो पुत्री थी का उल्लेख किस वेद में है? तो 67 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियों का अथर्ववेद में उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक काल की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो प्राचीनतम संस्था विदय थी। विदध। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन थे? तो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी शपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में कब आई? तो ये उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई थी। आगे अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का अर्थ है तो 71 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यह है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह अनुलोम विवाह का अर्थ हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखें प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब 72 नंबर का हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है। जब उच्च वर्ण की नारी जो होती है वो निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह कर लेती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे वैदिक युग में यव कहा जाता है। वैदिक युग में यव कहा जाता है तो यव किसे कहा जाता है? तो यव कहा जाता है जव को। आगे चलते हैं हम लोग 74 नंबर पर। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द जो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही। 75 नंबर अथर्व का अर्थ है। 75 नंबर अथर्व का अर्थ है तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। आगे चलते हैं हम लोग 76 नंबर पर। तो 76 नंबर है हम लोगों का सुमेलित कीजिए मिलान करना है। 76 नंबर का हो जाएगा हम लोगों का शिक्षा धनी शास्त्र से हो जाएगा। शिक्षा का हो जाएगा धनी शास्त्र। शिक्षा का हो जाएगा धनी शास्त्र से। आगे कल्पसूत्र का हो जाएगा कर्मकांड से। आगे निरुक्त सी वाला तो निरुक्त का हो जाएगा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र। छंद का हो जाएगा छंद शास्त्र। अब इसी प्रकार हो जाता है हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही। आगे चलते हैं हम लोग। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो 77 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी पाणिनि। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी रुचि प्राचीनतम है? कौन सी रुचि जो है प्राचीनतम है? तो 78 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन हम लोगों का ऑप्शन ए मनुशास्त्र स्मृति। मनुस्मृति जो है प्राचीन स्मृति है। आगे चलते हैं हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन पर। तो 79 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का आदि काव्य की संज्ञा किसमें दी जाती है? किसे दी जाती है? आदिकाल की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये दी जाती है रामायण। ऑप्शन नंबर ए। आदिकाल की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदिकाल की संज्ञा दी जाती है रामायण। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं हम लोग। प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है?
तो प्राचीनतम पुराण 80 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ये मत्स्य पुराण। अगर ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। आगे चलते हैं हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन पर। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है कुल 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 या कुटुंब। 83 नंबर है। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्मृति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो 83 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 इंद्र। इंद्र की स्मृति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। आगे चलते हैं 84 नंबर पर। तो 84 नंबर है हम लोगों का। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनित कहा जाता है? तो 84 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। आगे चलते हैं हम लोग। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो 85 का ऑप्शन हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर 1 मात्रायणी संहिता में।